बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सीपेक में के बेनिफिट्स फॉर चाइना के लिए कौन से बेनिफिट्स हैं सीपेक में। इससे पहले हमने सीपेक की बेसिक डिटेल के बारे में डिस्कस किया था इसके प्रीवियस वीडियो में। तो हम आज के लेक्चर को सिर्फ चाइना के बेनिफिट्स पे फोकस करेंगे। अगर हम सबसे पहले चाइना के लिए देखें कि कौन सा बेनिफिट है तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर चाइना है। अब सबको पता है कि 21st सेंचुरी में इकोनॉमी हर कंट्री का मसला है। हर कंट्री यही चाहता है कि उसकी इकोनॉमी जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथन हो, ठीक है, वो दुनिया में रूल करे थ्रू इकोनॉमी। क्योंकि आजकल किसी कंट्री को कब्ज़ा करना, उसके ऊपर थ्रू मिलिट्री माइट उसकी एक्विजिशन करना वो नामुमकिन बन गया है। तो अब क्या कर सकते हैं, जो कॉलोनियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन डेड है। तो अब न्यू कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, इंपीरियलिज्म वाले, न्यू इंपीरियलिज्म, न्यू कॉलोनियलिज्म वाले कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। तो अब क्या होगा, तो अगर हम देखें कि चाइना इस वक्त उसकी जो ऑयल सप्लाई है तकरीबन वो डिपेंड करती है स्ट्रेट ऑफ मलाका से। उसको तकरीबन 13,000 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना होता है तकरीबन, और उसके लिए उसको 45 डेज दरकार होती हैं। तो अब चाइना चाहता है कि उसको ऑयल सप्लाई जल्दी से जल्दी मिल जाए और उस पर खर्चा भी कम आए। तो तकरीबन इस वजह से सीपेक उसको हेल्प करेगा कि वो 13,000 का जो डिस्टेंस है वो कम होके तकरीबन 2500 किलोमीटर्स का हो जाएगा, और तकरीबन इसमें 80% रिडक्शन होगी। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 78%, और 45 वाला जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 10 दिन के डिस्टेंस पे आ जाएगा और 35 डेज इनके बच जाएंगे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चाइना के लिए ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम इस मैप में देखें तो आपको, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि चाइना यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से पहले जो ऑयल लेके आता है तो इस वक्त वो स्ट्रेट ऑफ मलाका से ऊपर लेके जाता है। तो अब चाइना के लिए ये बेनिफिशियल हो गया कि अब चाइना यहाँ से आएगा गवादर तक और बाय रोड यहाँ से काशगर पहुँचेगा। ये काशगर चाइना में आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको 10 दिन लगेंगे, और इसकी ये जो डिपेंडेंस है स्ट्रेट ऑफ मलाका पे, और ये 45 दिन लगते हैं और 13,000 किलोमीटर तय करने होते हैं, वो यहाँ से सिर्फ इसको तकरीबन 2500 किलोमीटर्स और 10 दिन दरकार होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये इकोनॉमी में कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा, अगर हम देखें कि स्ट्रेटेजिक बेनिफिट फॉर चाइना है, चाइना की अगर हम ऑयल सप्लाईज देखें तो 77% ऑयल सप्लाई जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका से जाती हैं, और स्ट्रेट ऑफ मलाका इज़ वन ऑफ द 3 इंटरनेशनल चोक पॉइंट्स हैं। तो अगर हम देखें कि चाइना 77% चाइना की जो ऑयल सप्लाईज हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका पे डिपेंड रखती हैं, और वहाँ पे रीजनल डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, उसके इंडिया के साथ, इंडियन ओशन में, और यूएसए के साथ। दूसरा, पायरेट्स का इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये जो इश्यूज़ हैं चाइना इनसे जो है घबराता है कि उसकी ऑयल सप्लाई की जो है डिसरप्शन हो सकती है। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलाका उसकी वीकनेस है। तो वो ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ मलाका के अलावा कोई अल्टरनेटिव रूट ढूंढे। तो इस वक्त अगर हम देखें कि यूएस नेवी वक्तन फवक्तन उसको क्या कहता है, सफोकेट करने की कोशिश करता है। वो चाइना चाहता है कि वो एक ग्रेट पावर बन जाए। वो इस वक्त राइजिंग पावर है और ग्रेट पावर उसको ऐसे ग्रेट पावर बनने नहीं देगा, ठीक है। तो ये सर्वाइवल की जंग है। तो यूएसए क्या करेगा, अल्टीमेटली इसके साथ वार कर सकता है और इसके जो ऑयल सप्लाईज हैं उसको डिसरप्ट कर सकता है। तो चाइना यही चाहता है कि उसकी ऑयल सप्लाई के लिए क्या हो जाए, कोई अल्टरनेटिव रूट बन जाए। तो इस वजह से वो गवादर पे फोकस कर रहा है, और उसके अलावा ये जो पायरेट्स वाला इशू है उससे भी ये उलझना नहीं चाहता, और उसके अलावा ये दूसरे अल्टरनेटिव रूट पे आ जाता है। अगर आप देखें कि ये स्ट्रेट ऑफ मलाका है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, और ये बाब अल मंदब है। तो ये 3 इंटरनेशनल चौक पॉइंट्स हैं। तो अब ये चाइना इस स्ट्रेट ऑफ मलाका जो इसकी वीकनेस है वहाँ से ये अल्टरनेटिव रूट ढूंढ के यहाँ गवादर पे बनाना चाहता है। उसके अलावा चाइना को रीजनल कनेक्टिविटी मिलती है, ठीक है। ये 21st सेंचुरी में बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। इकोनॉमी में दूसरे कंट्रीज इस पर डिपेंडेंट बन जाएंगे, ठीक है। तकरीबन अगर हम देखें कि सीपेक इज़ वन ऑफ द 6 प्रोजेक्ट्स ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इससे पहले हमने जिस वीडियो में सीपेक डिस्कस किया था उसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डिस्कस किया था। तकरीबन सीपेक सिर्फ अलग आधी दुनिया को कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर हम कहें तो 3 बिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा कनेक्ट करता है लोगों को, और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है पूरा वो तकरीबन 65 कंट्रीज़ को क्या करता है, कनेक्ट करता है।
आप देख सकते हैं ये वीडियो कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को ये जो मेरी टाइम सिल्क रोड है, दूसरा ये जो मुख्तलिफ़ रूट्स चाइना बना रहा है, तो ये पूरी दुनिया को तकरीबन कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि चाइना में ये इंसर्जेंसी को क्वेल कर रहा है, चाइना का जो ये इलाका है जहाँ पे ये सीपेक काशगर में जाएगा, तो बिल्कुल भी चाइना का नेग्लेक्टेड इलाका है। अब वो क्या हो गया, साइनोसर बन गया, ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द होल वर्ल्ड। वहाँ पे डेवलपमेंट्स होगी जैसे गवादर में हो रही हैं, तो इसी वजह से क्या होगी, वहाँ पे इंसर्जेंसी कम होगी। क्योंकि ये अगर हम देखें कि इंसर्जेंसी कम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, तो आप एक तो मिलिट्री वहाँ पे वो शुरू करें, कोई ऑपरेशन शुरू करें, दूसरे उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स दें। तो लोग भी यही चाहते हैं वहाँ पे क्या हो कि उनकी इकोनॉमिक अपलिफ्ट हो। तो इस वजह से चाइना की जो इंसर्जेंसी है उस इलाके में वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काशगर में आता है गवादर, तो ये चाइना का नेग्लेक्टेड पार्ट है, तो यहाँ पे अब इकोनॉमिक अपलिफ्ट होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये सीपेक एक सर्वाइवल प्रोजेक्ट है फॉर चाइना। अगर हम एक क्वेश्चन को रेस करते हैं कि व्हाई डज चाइना स्टार्ट सो मेनी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो अगर हम देखें तो आप सबको पता है कि सेसिल रोड्स था, किंग ऑफ फाइनेंस था, जो बोयरवार का प्रोपोनेंट था। तो अगर हम उसकी एक स्टेटमेंट को पढ़ें, वो कह रहा है कि मैं ईस्ट लंदन में था और अनएम्प्लॉयड लोगों की मीटिंग अटेंड की, उस सब ब्रेड की बात कर रही थी। तो मैं उस वक्त कन्विंस हुआ कि इंपीरियलिज्म कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। वो कहता है तो कि मैं उस वक्त एग्री हो गया कि ये जो इंपीरियलिज्म है सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। उससे क्या होगा, हम न्यू लैंड्स अक्वायर करेंगे, सरप्लस पॉपुलेशन को शिफ्ट करेंगे वहाँ पे और न्यू मार्केट्स ढूंढेंगे। इसी तरीके से हम सिविल वार जो अपने कंट्री में हो सकती है उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप देखें 5 लाख चाइनीज़ चाइना यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, अपनी पॉपुलेशन यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है और उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। इसी तरह मलेशिया में कर रहा है, हम्बनतोता में कर रहा है, मोम्बासा में कर रहा है, तो मुख्तलिफ जगहों पर कर रहा है। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। उसके अलावा ये चाइना के लिए रीजनल हेजेमोनी का इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम देखें चाइना न्यू कॉलोनियलिज्म की पॉलिसी कर रहा है, तो न्यू कॉलोनियलिज्म एंड न्यू इंपीरियलिज्म में यही फ़र्क है कि न्यू इंपीरियलिज्म में फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, थोड़ी बहुत, ठीक है, उसमें सिर्फ इकोनॉमी को गवर्न करते हैं, रूल करते हैं। न्यू कॉलोनियलिज्म में उसके साथ साथ फिजिकल प्रेजेंस होती है, जैसे चाइनीज़ यहाँ पे कॉलोनी 5 लाख लोगों की बना रहे हैं और वहाँ पे लोगों की बना रहे हैं मलेशिया में और मुख्तलिफ जगहों की। तो अब क्या करेगा ये, पाकिस्तान में, श्रीलंका पे और मुख्तलिफ जगहों पे अपनी रीजनल कंट्री क्या चाहता है, सबसे पहले वो एक सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहता है। उसके बाद उसकी कोशिश होती है कि वो रीजनल हेजिमोन बने, अल्टीमेटली उसकी डिज़ायर होती है वो ग्लोबल हेजिमोन बने, ठीक है। तो चाइना भी यही चाहता है कि वो अपने रीजन में इन्फ्लुएंस करे, जो यूएस की कंटेनमेंट पॉलिसी है उसको क्या करे, अपोज करे और अपना इन्फ्लुएंस करे। और चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, आप देख सकते हैं कि चाइना का ये जो गवादर वाला पोर्ट है और दूसरे पे यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे पोर्ट्स बनाए हैं, म्यांमार में और मुख्तलिफ जगहों पे। तो आप देख सकते हैं ये भी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है उसकी जंजीर की एक कड़ी है, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सजेस्ट न्यू टॉपिक फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इनपुट कर सकते हैं।